जय हिंद माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोगों को बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंप्लीट जबरदस्त कंसेप्ट दिए हैं, है ना। आज ऑप्टिक्स का कंसेप्ट देने जा रहे हैं। हम वही कंसेप्ट देंगे जो एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, जो डायरेक्ट आएगा। आप मिलाइएगा 5 तारीख के बाद, है ना, 6 तारीख को एकदम डायरेक्ट लड़ा हुआ रहेगा इससे क्वेश्चन। आपको बताए थे लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर में 2 को बताएंगे वही दोनों में से कोई आएगा। हो सकता है दोनों आ जाए, क्योंकि ऑप्टिक्स से 2 को लॉन्ग भी आ जाता है कभी कभी। तो आपको बताएंगे इसमें कौन लॉन्ग आएगा। आपको लॉन्ग बता देते हैं अभी ही। लॉन्ग में पढ़ना आप लोग का एक प्रिज्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म एक रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के लिए। और आगे लिख देंगे कौन कौन और आने की संभावना है। तो देखिए ऑप्टिक्स में कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ेंगे, आपको नियम देंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 5 नियम दिए हैं, पांचों नियम में आपको पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। और एग्जाम के लिए उतना ही से एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन, और देख लीजिएगा, मिलाइएगा प्रत्येक नियम से 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्लियर हुआ है उससे। तो देखिए ऑप्टिक्स का रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका यही है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, आप लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा घुमा रहा है। आप लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव वीडियो बहुत फेमस टीचर का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जिससे देखकर जाते हैं, ऑब्जेक्टिव यहाँ घुमा देता है तो पता ही नहीं चलता कि कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्टिव को। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव को नहीं देखिए, कंसेप्ट देखिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव बनेगा ही, और जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। तो आप लोग देखिए प्रकाश से की ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का जो कंसेप्ट बताने जा रहे हैं लाजवाब रहेगा, जबरदस्त रहेगा। तो पहला कंसेप्ट इसमें देखेंगे। पहला कंसेप्ट ऑप्टिक्स में है। ऑप्टिक्स पता कि इसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। तो रे ऑप्टिक्स के बारे में सबसे पहले रे से ज्यादा आता है। रे ऑप्टिक्स में हम शॉर्ट बताने जा रहे हैं, डायरेक्ट जो एग्जाम में आएगा। आपको पता है कि प्रकाश का प्रवर्तन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सबसे क्वेश्चन बहुत कम आता है। जिस माध्यम में आशा प्रकाश का प्रवर्तन, थोड़ा सा लेकिन जो आता है वही बताएंगे। प्रकाश का प्रवर्तन, परावर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन में क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिस माध्यम से प्रकाश आता है उसी माध्यम लौट जाता है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जिसमें आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होता है। दोनों कोण बराबर होता है, आपको पता है। अगर इस 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। दोनों कोण बराबर होता है। ये सब बेसिक नियम सबको पता होता है। इसमें यही आएगा कि बताइए प्रकाश का परिवर्तन क्या है, नहीं आएगा, ऐसे आएगा ऑब्जेक्टिव। जब प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। अब बोलेगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, इसीलिए बता रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन है ना, जब प्रकाश किरण वेन एरिया ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कहने का मतलब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो यह विलंब से दूर चला जाता है या नजदीक आ जाता है, करीब आ जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम जाता है, मीडियम चेंज हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। जिसमें जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम चला जाएगा, परावर्तन। ये सब ऑब्जेक्टिव बनेगा। हाँ, लेकिन इसका उदाहरण बहुत आता है कि क्या क्या चीज में इसका प्रयोग करेंगे। उदाहरण है ना, उदाहरण में देखिए जैसे आप लोग का, जैसे इसका है ना, जैसे आप लोग का इसका कोई शांत जल में, तालाब में या बाल्टी, कुछ भी लीजिएगा एग्जाम्पल में, उदाहरण में, मतलब तालाब में छड़ी डालने पर टेढ़ी प्रतीत होना अपवर्तन की वजह से होता है। सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन की वजह से होता है। जितना भी चीज है, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्योदय पहले उगना अपवर्तन की वजह से होता है ना। तारे टिमटिमाना अपवर्तन की वजह से होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जो बोल रहे हैं वही ऑब्जेक्टिव आएगा, फालतू देखना ही नहीं है। आपको बता देते हैं ऑब्जेक्टिव ये आ सकता है कि छड़ी पानी में डालने पर टेढ़ी प्रतीत होना, है ना, सिक्का उठा हुआ प्रतीत होना, सब एग्जाम्पल बार बार आया हुआ है। या सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्योदय पहले होना, मतलब कहने का मतलब है तारे टिमटिमाना। ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा बस। अगला आपको है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दम छपेगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन एग्जाम में, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR जहर है एग्जाम के लिए, जहर। यहां से क्वेश्चन दम गारंटी लेते हैं 100%। पहले पॉइंट में से पढ़ना है 100%। इसमें क्यों लिख दें, क्योंकि यहां से आएगा तो आएगा, ये दोनों नहीं भी आ सकता, लेकिन यहां से क्वेश्चन दम पक्का छपेगा। ये वीडियो देखिए, है ना, बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। दम जितना बोल रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट, दम जहर है, समझ को समझिए, एग्जाम कतई जहर है एग्जाम के लिए, है ना। एक बार देख के जाइए, है ना,
कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूर्णांतिक परिवर्तन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, देखिए कैसे। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको लॉन्ग आपको बताना है कि लॉन्ग क्या है। तो लॉन्ग बहुत लंबा डिफिनेशन हो जाएगा। जब संघन माध्यम से विकिरण माध्यम, जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विकिरण माध्यम जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, आपको पता है। और जब विकिरण से संघन में जाएगा तो अभिलंब से दूर चला जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा। जो बोल रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव बन रहा है एग्जाम में। जितना बोल रहे हैं उतना कंप्लीट कीजिए, एग्जाम जबरदस्त जाएगा। इसमें क्रांति कोण है, क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांति कोण क्या है, ये सब 2 नंबर में आएगा, एग्जाम में देख लीजिएगा। क्रांति कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण के बीच बने समकोण को क्रांति कोण कहा जाता है, आप लोग का बताया हुआ है। क्रांति कोण भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ये सब 2 नंबर का है। इसका लेकिन उदाहरण आता है ऑब्जेक्टिव में, जो बताने जा रहे हैं। उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण किसका उदाहरण, तो पूर्णांतिक परिवर्तन का उदाहरण। तो पूर्णांतिक परिवर्तन का उदाहरण एग्जाम में बार बार आया हुआ है कि पहला उदाहरण ये है मृग मरीचिका, मृग मरीचिका, रीचिका है ना, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, तो पूर्णांतिक परिवर्तन का उदाहरण है, पूर्णांतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण इसका इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल 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 फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। फास्ट रिवीजन है, फास्ट रिवीजन है, इसलिए फास्ट बता रहे हैं। दूसरा उदाहरण ऑप्टिकल फाइबर, जिसको प्रकाशी तंतु कहते हैं। तीसरा उदाहरण हीरा का चमकना, हीरा का चमकना। जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वही एग्जाम डायरेक्ट आएगा गारंटी के साथ, है ना। हीरा का चमकना किसका उदाहरण है, पूर्णांतिक परिवर्तन का उदाहरण। ये सब उदाहरण किसका है, पूर्णांतिक परिवर्तन का। आप कहेंगे पूर्णांतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होता है, ये तीनों है, मृग मरीचिका, ऑप्टिकल फाइबर, हीरा का चमकना, ये सब किसका उदाहरण है, पूर्णांतिक परिवर्तन का। एग्जाम में आएगा, इतना ही से, ज्यादा बताने से फायदा नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत सारा कंसेप्ट है। तो ये जो है लॉन्ग देख लीजिएगा, शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव में ये आएगा। इसके बाद पहला नियम खत्म, पहला रूल खत्म, पहला रूल में इतना ही से एग्जाम में आएगा। थोड़ा सा ये भी जानेगा संघन माध्यम प्रकाश की चाल क्या होता है। संघन माध्यम प्रकाश की चाल क्या होता है, प्रकाश की चाल संघन माध्यम में धीमी गति में चलता है, और विकिरण माध्यम क्या होता है, प्रकाश की चाल तेजी गति में चलता है ना। अवर्तनांक का में मतलब होता है 1, अवर्तनांक 2, इसको उल्टेंगे नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, है ना। अवर्तनांक के बारे में दूसरा रूल में बताएंगे आपको, है ना। पहला रूल खत्म हो गया, और दूसरा रूल देखिए, जितना दे रहे हैं एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा कंसेप्ट में देखिए, अपवर्तन का रूल भी जानेंगे, लेंस के बारे में जानेंगे, दर्पण के बारे में जानेंगे, दूसरा नहीं। पहला कंसेप्ट में ऑब्जेक्टिव 2 नंबर एकदम फिक्स है। ऑब्जेक्टिव 2-3 को आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव भी 2 नंबर का आएगा। 2 नंबर का सब्जेक्टिव पूर्णांतिक परिवर्तन का शर्त आता है एग्जाम में। संघन माध्यम से विकिरण माध्यम जाता है, और आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है। 2 नियम आप पढ़े होंगे, 2 शर्त, है ना। देखिए नियम 2, रूल दूसरा, पहला हो गया, दूसरा 2-3 रूल, 4 रूल बहुत है, 5 रूल में तो पूरा ऑप्टिक्स से खत्म कर देते हैं। हालांकि 2.5 महीना का टॉपिक है ना। देखिए रूल नंबर 2 में क्या देखना है, रूल नंबर 2 में, है ना, रूल नंबर 2 में क्या देखना है आप लोग का, दर्पण और लेंस दोनों बता देते हैं इसमें ना। दर्पण के बारे में पढ़ना है, लेंस के बारे में पढ़ना है, लेंस के बारे में पढ़ना है, लेंस। तो दर्पण में आपको क्या देखना है, दर्पण में देखना है आपको कि दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण जो होता है 2 टाइप का होता है ना। एक समतल, सॉरी, दर्पण जो होता है 2 टाइप का होता है, एक समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इतना बेसिक हमने बताएंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में जो आएगा वही बता रहे हैं। देखिए दर्पण में आप लोग का कुछ आएगा, एक अवतल, एक उत्तल, अवतल और उत्तल। एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है ना, एक उत्तल दर्पण। इंग्लिश में कुछ बोलेंगे कनकेव, कनकेव, कन्वेक्स, कन्वेक्स। देखिए उत्तल अवतल में आपको क्या समझना है कि दर्पण जो होता है, उत्तल का मतलब उठा हुआ, अवतल का मतलब धंसा हुआ, ये नहीं देखना है डिफिनेशन। इसका उपयोग एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में आता है वही बता रहे हैं, है ना। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक बनेगा, है ना। और अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, पहला पॉइंट, है ना। दूसरा पॉइंट है कि इसमें जो होता है, इसका उपयोग कोचिंग में किया जाता है, शॉर्ट में। इसका उपयोग सिर्फ गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। और लाइट को फैलाने में, जैसे लालटेन हो गया, उत्तल दर्पण का। अब बाकी जितना भी एग्जांपल आएगा सब में मार देना है अवतल दर्पण, सब में क्या मार देना, जैसे एग्जांपल बताते हैं,
सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सर्च लाइट में। लेजर लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? लेजर लाइट। हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेशर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? प्रेशर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है ना? और शेविंग में है ना, शेविंग में, दाढ़ी बनाने में, जितना भी चिकित्सक में, सब चीज में अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। कहने का मतलब है सब चीज में तो किया जाता है। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करेंगे? उत्तल का, बाकी सब में अवतल का, है ना, सीधा दम शॉर्ट में सिर्फ यही आता है ऑब्जेक्टिव, है ना, कि कहाँ उपयोग किया जाता है किसका। आपको पता है कि समतल दर्पण में, आपको पता है समतल दर्पण एक होता है, समतल दर्पण में, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है? अनंत। फोकस दूरी कितना होता है? अनंत। आवर्धन कितना होता है? +1। ये सब आपको बताया हुआ है, देखिएगा। और आपको लेंस भी दो टाइप का होता है, लेंस भी दो टाइप का हमको पढ़ना है इसमें, है ना। कौन कौन पढ़ना है? एक पढ़ना है अवतल, एक पढ़ना है उत्तल, है ना, अवतल उत्तल। अच्छा, आपको कहेंगे बताइए अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण को आप कमेंट कीजिए, कौन सा दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण को आपको पता है? और उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? एक दर्पण और है, जैसे अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है ना? अवतल लेंस को और उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस को आपको पता है अपसारी, क्या? अपसारी लेंस, है ना, अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस, अभिसारी, अभिसारी लेंस, है ना। अवतल को अपसारी, उत्तल को अभिसारी, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा इसमें दर्पण में, है ना। अवतल को अभिसारी और उत्तल को अपसारी, मतलब उल्टा होता है इसका, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना। दर्पण से बहुत सारे क्वेश्चन होता है, लेंस से भी होता है ना। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और यही फॉर्मूला होता है लेंस का सूत्र। क्या होता है? दर्पण सूत्र हो गया, दर्पण सूत्र। अगर बोलेगा लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र, ये सब बेसिक है। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये सब बेसिक फॉर्मूला है, आपको पता होगा। तो इसमें सीधे यही जानना है कि अवतल उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हालांकि अवतल दर्पण में वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है, लेकिन एक ही जगह काल्पनिक बनता है इसमें, जब दर्पण, है ना, फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा कोई वस्तु, तो काल्पनिक बनेगा। ऐसे हमेशा वास्तविक बनता है अवतल दर्पण में, कहीं वस्तु रख दीजिए वास्तविक बनेगा, आपको बताया। ऐसे आपको समझना भी इसको है। एक ही क्वेश्चन बनेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु कहां रखेंगे तो काल्पनिक बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच। अच्छा, ध्रुव किसको बोलते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाला रेखा को के बीच मिलाने वाला रेखा को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। सब छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है, बस इतना ही। आपको दूसरा कंसेप्ट में जो बेसिक है, 10th में भी आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसके बाद आगे वाला कंसेप्ट हम देखिए, तीसरा नियम। तीसरा नियम में देखना है, तीसरा में क्या देखना है, देखिए तीसरा रूल में, है ना, डायरेक्ट 12th आ जाएगा। तीसरा रूल में देखना है आप लोग का, ऑप्टिक्स कंप्लीट होने जा रहा है। देखिए बहुत कम कंसेप्ट में कंप्लीट कर देंगे आपको। एक है सूक्ष्मदर्शी, आपको पता है कि माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन आता है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रयोग कहाँ करेंगे? बहुत लंबा लंबा टॉपिक ये सब है। सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताएंगे जैसे, और ये सब 5 नंबर में एग्जाम में आएगा, इसको देख लेना है ना। यही हम बताएंगे सरल सूक्ष्मदर्शी कितना लेंस का बना होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब। सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है? कमेंट कीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सरल का बनेगा आप लोग का पता है काल्पनिक। क्या ऐसा बनेगा? काल्पनिक। बिहार बोर्ड में 6-7 बार पूछा गया, काल्पनिक और सीधा, सीधा बनेगा, है ना, काल्पनिक के साथ, और बड़ा भी बनेगा, पता है ना। सरल में बनेगा, है ना। इसका फॉर्मूला भी होता है एक, है ना, नॉर्मल विजन, डिस्टिंक्ट विजन, m बराबर ओमेगा d/f, याद रखिएगा, इसको एग्जाम में आता है, वो d/f होता है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कितना लेंस का बना होता है? ये एक लेंस का बना होता है, उत्तल लेंस का, ये 2 लेंस का बना होता है। और दोनों लेंस जो होता है ना, एक लेंस वस्तु की ओर होता है, एक नेत्र की ओर होता है। नेत्र का लेंस क्या होता है? नेत्र का लेंस इसमें बड़ा होगा, है ना। इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा, अंतिम प्रतिबिंब बनेगा कैसा? पहला वास्तविक उल्टा, अंतिम प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक उल्टा, काल्पनिक उल्टा।
काल्पनिक उल्टा बनेगा, है ना। इसका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक उल्टा, जो यही सम सेम है यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक दूरदर्शी बोलो, सॉरी दूरदर्शी, टेलीस्कोप, दूरदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें एफ ओ बड़ा होगा एफ से। ये क्या बता रहे हैं एफ ओ एफ ई, है ना, ऑब्जेक्टिव में यही आएगा दोनों, है ना। एफ ओ मतलब वस्तु का लेंस, वस्तु पर का लेंस, नेत्र पर का लेंस। नेत्र तरफ जो होता है दूरदर्शी दूरबीन देखिएगा, नेत्र तरफ क्या रहेगा, नेत्र तरफ छोटा रहता है, आपकी तरफ वस्तु तरफ बड़ा रहेगा, है ना। मूवी में दिखाया गया है बॉर्डर 2, है ना। देखिए तो ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, फालतू एक भी चीज नहीं है। एग्जाम के लिए रामबाण साबित प्रतिबिंब यही बनेगा, काल्पनिक उल्टा इसमें बनेगा, है ना, याद रखिएगा। तो तीनों पॉइंट रामबाण साबित होगा। इससे आपको 5 नंबर का भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट आएगा तो ऑब्जेक्टिव यही आएगा, ये इतना ही ऑब्जेक्टिव में से 2 ऑब्जेक्टिव पक्का छपेगा यहां से, दम गारंटी, दम लिख लीजिए, है ना, यहां से ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। एक आपको चौथा पॉइंट में आप लोग का है ना, चौथा रूल में आप लोग का है दम, ये सब जहर है एग्जाम के लिए, आपको एग्जाम के बाद पता चलेगा कितना कहां से क्वेश्चन आ रहा है ना। चौथा रूल नंबर है, देखिए रूल नंबर चौथा, रूल नंबर चौथा आप लोग का है, रूल नंबर चौथा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है। आपको पता है प्रिज्म से क्वेश्चन आता है, प्रिज्म रहेगा एक, है ना, प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो आपको पता है 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। 7 रंगों का नाम भी आप लोग का याद होना चाहिए, ऐसे तो याद होगा ही, है ना। 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है ना। तो 7 रंगों में विभक्त जो हो जाता है, आपको पता है ऊपर में रेड रहता है, नीचे में येलो, RO/, है ना, RO/, रेड का मतलब येलो, वायलेट होगा VIG, है ना। तो देखिए नीचे में वायलेट होगा, वायलेट का मतलब क्या होता है, वायलेट का मतलब होता है बैगनी, क्या होता है, बैगनी। और रेड का मतलब क्या होता है, लाल, पर लाल रहेगा। तो इसमें क्या आप लोग का है, क्वेश्चन कैसे आएगा बता देते हैं आपको। क्वेश्चन आएगा कि बताइए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पड़ती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव आएगा कि सबसे ज्यादा झुकाव किस रंग का होता है, बैगनी का, सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी का। सबसे ज्यादा तरंगधर्ज किस रंग का होता है, लाल का। सबसे ज्यादा तरंगधर्ज लाल रंग का होता है, अब बाकी सब सबसे ज्यादा बैगनी का होता है, याद रखना, सिंपल कंसेप्ट है ना, सबसे सिंपल। सबसे ज्यादा तरंगधर्ज लाल रंग का होता है, बाकी सब सबसे ज्यादा किसका होता है, बैगनी। अब बोलेगा सबसे ज्यादा झुकाव किस रंग का होता है, बैगनी का। सबसे ज्यादा है ना अपवर्तनांक किस रंग का होता है, बैगनी का। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, बैगनी का है। तो इससे ऑब्जेक्टिव यहां से भी एक बनता है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत सिंपल है, बन जाएगा। प्रकाश का वर्ण विचलन, प्रकाश का विपतन, ये सब आपको 2-2 नंबर में जो जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं है कि 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला सब ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं कि ऐसे सब ऑब्जेक्टिव क्लियर रिवीजन करा रहे हैं। चौथा कंसेप्ट में यही है, प्रकाश के बारे में था, है ना। 5वां कंसेप्ट में है, रूल नंबर 5 में है ना, रूल नंबर 5 में आपको कुछ दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। अब कहेंगे दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष आपको पता है, दृष्टि दोष से क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लगा है 2025 में, 5 नंबर का आ गया है ना, 2 नंबर में तो बनता ही यहाँ से। दृष्टि दोष आपको कितने टाइप का होता है, सब टाइप के बारे में, दृष्टि दोष किसको बोलते हैं, है ना, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और कोई चीज है जरा, जरा, है ना, अबिंदुकता दृष्टि दोष, अबिंदुकता, अबिंदुकता, अबिंदुकता दृष्टि दोष। एक आप लोग का है ना, वर्धनात्मक। देखिए चारों को मेन रूप से आपको पढ़ना है। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया इंग्लिश में बोलते हैं। मायोपिया क्या, निकट, इसमें क्या होता है बाबू, निकट की वस्तु दिखता है, निकट की वस्तु दिखेगा और दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, उसको ही दोष होगा, है ना, गजब दोष है ना। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। यहां से भी 100% गारंटी लेते हैं, ऑब्जेक्टिव बार बार एग्जाम में आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन, है ना। जितना रूल दे रहे हैं प्रत्येक रूल से क्वेश्चन नहीं लड़ा,
तो वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट में होता है निकट की वस्तु दिखेगा दूर की नहीं, उसको निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस। बड़ा अक्षर है तो अवतल, छोटा है तो उत्तल। अवतल लेंस 3 अक्षर के है ना, अवतल लेंस। यही तो ऑब्जेक्टिव आता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु दिखेगा, सिंपल डेफिनेशन लिखना है। निकट की वस्तु नहीं दिखेगा, निकट की वस्तु नहीं दिखेगा, उसको कौन दृष्टि दोष बोलेंगे, दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष कितना सिंपल है ना। वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता, उसे दूरदृष्टि दोष कहेंगे। इसमें कौन लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस। छोटा अक्षर है दूर, दूर, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, दूर में उत्तल लेंस। अब जाएगा जरा दृष्टि दोष। जरा, जरा में क्या होता है, ना निकट की वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखता है, ना दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है, उसको कौन सा दृष्टि दोष बोलेंगे, निकट। ना हमको निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ना दूर की वस्तु, उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें दोनों लेंस का प्रयोग करेंगे, है ना, दोनों लेंस का प्रयोग करेंगे। आधा ऊपर अवतल, नीचे उत्तल, है ना, अवतल उत्तल दोनों। इसको कहते हैं द्विफोकस लेंस, द्विफोकस लेंस, बाई फोकस बोल सकते हैं, द्विफोकस लेंस ना। इसमें दोनों लेंस, अवतल उत्तल दोनों। एक होता है अबिंदुकता दृष्टि दोष ना, समतल दिखता है आप लोग का, आपको पता है। इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, बेलनाकार, 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 है ना। यहां से भी ऑब्जेक्टिव 100% गारंटी लेते हैं कि छपेगा, है ना। एक ऑब्जेक्टिव यहां से आएगा, पक्का है। 2 नंबर में भी आ सकता है डिफिनेशन, या 1 नंबर में भी आ सकता है। आपको यहाँ कंप्लीट कीजिए, 5वां रूल कंप्लीट हो गया है ना। 5वां रूल भी खत्म हो गया। 6ठा रूल में है इंद्रधनुष के बारे में थोड़ा सा जानते हैं बस, है ना। इसके साथ है ना आप लोग लगभग खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव भी। यहाँ से ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स खत्म होगा, वेब नहीं, सिर्फ रे। थोड़ा सा लॉन्ग कर देना। रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 6ठा, शॉर्टकट है। देखिए रेनबो, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो होता है, रेनबो, 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 है ना। रेनबो क्या है आपको पता है कि वायुमंडल में जब बारिश होता है, बारिश का जो बूंद होता है, उसमें श्वेत प्रकाश जब पड़ता है तो 7 रंग में विभक्त हो जाता है, देखते होंगे, है ना। उसको इंद्रधनुष के समय ही ऐसा करना होता है। इंद्रधनुष आप लोग का है ना 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक, द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में जैसे है ना, बारिश का बूंदों में जब है ना, वायुमंडल में जब बारिश होता है तो बारिश का बूंदों में जब प्रकाश जाता है तो इसमें 2 बार अपवर्तन, अपवर्तन तो 2 बार ही होगा, लेकिन 1 बार परावर्तन। ये देखिए 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन हुआ, एक माध्यम दूसरा माध्यम जा रहा अपवर्तन, ये भी अपवर्तन, ये हो गया जी परावर्तन या पूर्ण अधिक परिवर्तन। प्राथमिक धनुष में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन, 1 बार परिवर्तन होने की घटना को प्राथमिक धनुष कहेंगे। और द्वितीयक धनुष में कुछ होता है 2 बार अपवर्तन, 1 बार 2 बार परावर्तन, मतलब 2 बार परावर्तन हुआ, 2 बार अपवर्तन हुआ, दोनों 2 बार होगा, है ना। परावर्तन भी 2 बार, अपवर्तन भी 2 बार, इसे द्वितीयक धनुष कहेंगे, सिंपल है। प्राथमिक धनुष में ऊपर में कौन सा रंग होता है, ऊपर में लाल रंग होता है ना, ऊपर में लाल रंग होता है, नीचे में कुछ होता है बैगनी। लेकिन इसमें उल्टा होता है, इस ऊपर में है ना, ऊपर में बैगनी होता है, नीचे में कुछ होता है लाल, है ना। बहुत शॉर्ट बोल रहे हैं, वही समझिए, है ना। इसमें 2 बार अपवर्तन, ये अपवर्तन है, अपवर्तन, ये भी अपवर्तन है, एक माध्यम दूसरे माध्यम अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन, 1 बार परिवर्तन होने की घटना को प्राथमिक धनुष कहेंगे, और 2 बार अपवर्तन, 2 बार परिवर्तन होने की घटना को द्वितीयक धनुष कहेंगे। आपको पता है इसमें ऊपर में लाल रंग होता है, नीचे बैगनी, इसमें उल्टा होता है, ऊपर में बैगनी, नीचे में लाल, अंतर आएगा दोनों में, है ना। अंतर लिख देना, डिफिनेशन तो है। प्राथमिक धनुष में 2 बार अपवर्तन, सिंपल तो है ना, डायरेक्ट याद होगा। ऊपर में ये रंग होता है, इसमें ये रंग होता है, इसमें नीचे में ये, इसमें ये। तो आप लोग का इंद्रधनुष भी खत्म हो गया है। आपको इसीलिए आपको रे ऑप्टिक्स लगभग पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। जितना बके हैं उतना ही से आपको एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। अब कहेंगे सर इसमें रे ऑप्टिक्स खाली, हाँ रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स नहीं। वेव ऑप्टिक्स आप लोग का है ना, 2 कंसेप्ट में वेव ऑप्टिक्स भी आपको कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स भी देख लीजिए बस। वेव ऑप्टिक्स मात्र ना, वेव ऑप्टिक्स में कुछ आएगा। वेव में जब पानी में ढेला मारते हैं, वेव उत्पन्न होता है चारों तरफ, जिसका तरंग सेम होता है। वेव तरंग है, तरंगाग्र, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव तरंगाग्र है, तरंगाग्र। वेव फ्रंट, इसको इंग्लिश होगा वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, है ना। फास्ट पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा ना, देखिएगा। वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट जो होता है आपको, है ना,
किसी विशेष क्षण विशेष कला में समान कंपन कर रहे माध्यम को तरंगाग्र कहेंगे। जिससे ढेला मारने से है ना जो वेव उत्पन्न होता है चारों तरफ, वही तरंगाग्र हुआ, वही तरंगाग्र हुआ। सिंपल भाषा में समझिएगा। और आपको बताते हैं तरंगाग्र जो 3 टाइप का होता है। गोलीय तरंगाग्र जो एग्जाम में आता है डायरेक्ट, गोलीय है ना, समतल तरंगाग्र, एक होता है बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र है ना। 3 प्रकार का होता है। गोलीय तरंगाग्र किसको कहेंगे ना, बिंदु स्रोत को गोलीय तरंगाग्र कहेंगे। डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ 2024 में 25 में। बिंदु स्रोत को कौन सा तरंगाग्र कहा जाता है, गोलीय तरंगाग्र। और दूरस्थ स्रोत को कौन सा तरंगाग्र कहा जाता है ना। दूरस्थ स्रोत को कौन सा तरंगाग्र कहा जाता है ना, समतल तरंगाग्र। और रेखा स्रोत को, रेखा को कौन सा, रेखा को है ना बेलनाकार। एक लाइन दिखेगा मारना है सब है ना। आएगा बिंदु स्रोत तरंगाग्र को कौन सा तरंगाग्र कहा जाता है, तो गोलीय तरंगाग्र। दूरस्थ को समतल, रेखा आ जाएगा तब बेलनाकार। बन गया है ना ऑब्जेक्टिव क्लियर। 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से, एक ऑब्जेक्टिव छपेगा। देखिए इंद्रधनुष नहीं, यहाँ तो है ना प्रकाश का व्यतिकरण, एक आप लोग का यहाँ दे देते हैं बस इसी में। एक होता है मेलस नियम है ना, मेलस नियम जो होता है, मेलस नियम, एक मेलस नियम है, एक ब्रूस्टर नियम है, ब्रूस्टर नियम है, ब्रूस्टर नियम है, ब्रूस्टर नियम है। मेलस नियम जो होता है ना, मेलस नियम जो होता है, मेलस नियम आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा है ना। ये ब्रूस्टर नियम जो होता है, आई जो होता है समानुपाती होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, और समानुपाती हटेगा ना तो ये होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें का म्यू बराबर tan IP, tan IP है ना, tan IP। ब्रूस्टर नियम, मेल्स नियम, सब ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आएगा है ना। आप प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन किसको बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन जब कोई अवरोध आगे आ जाए, प्रकाश मोड़ने घटना को प्रकाश विवर्तन का, ये सब आपको बहुत थोड़ा सा है ना। तो आप लोग ये सब देख लीजिए, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवन, ये सब है ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रे ऑप्टिक्स में। और थोड़ा सा इसमें रे ऑप्टिक्स में हाइगेंस जो है, हाइगेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में हाइगेंस, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन एग्जाम में आता है 5 नंबर में। लॉन्ग भी बता देते हैं, ये सब गेसिंग क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, हाइगेंस के नियम के द्वारा प्रूफ करना जो यंग डबल स्लिट है ना। तो देखे ठीक है, इतना ही जो बोले हैं वही एग्जाम में आएगा ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों में जितना बोले हैं उतना ही काफी है एग्जाम के लिए। और आपको पता है ना 25 मिनट में आपको खत्म कर दी, 20 से 25 मिनट में खत्म हो गया पूरा ऑप्टिक्स। और गेसिंग क्वेश्चन इसमें तीनों का हाइगेंस अथी प्रिज्म हो गया, एक हो गया रिफ्लेक्शन थ्रू कर सरफेस, बस 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लीजिएगा एक्स्ट्रा में है ना, हाइगेंस देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग का तीसरा टॉपिक के साथ, करेंट।